पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब फरमाइएगा, आप इस वक्त कहाँ पर हैं? अभी शाह साहब से भी बात हुई थी, सिचुएशन जो है वो कुछ बहुत आइडियल नहीं है, तो क्या कोशिश की जा रही है आप लोगों की जानिब से? देखेंगे, पहले तो अदालत ने एक गैर जरूरी इंसिस्ट किया कि इमरान खान यहाँ पे आए। इससे पहले आप देखेंगे कि तमाम बड़े केसेस में, चाहे वो नवाज शरीफ हो, परवेज मुशर्रफ हो, शहबाज शरीफ हो, सलमान हमजा, इन सबको जमानतें बगैर आए हुए दी गई। अब यहाँ पे हमारे लिए कानून और है और वो कहते हैं कि नहीं, इमरान खान को लाजमन आना चाहिए। अब आप दूसरी तरफ देखें कि जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं, कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, कोई पुलिस हमें दूर दूर तक यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, कोई जो प्रोटेक्शन है वो नहीं दी गई है। और इमरान खान इस वक्त कोर्ट रूम के सामने है, लेकिन उनकी गाड़ी को कई 100 वकीलों ने घेरा हुआ है और बाहर जो है हाई कोर्ट के हजारों की तादाद में लोग हैं और सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां हैं। ये बगैर किसी कॉल के ये सब लोग यहाँ पे आए हैं। अब हाई कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी देना या क्लियरेंस देना तो ये तो जज साहबान की जिम्मेदारी है, और अगर वो बुलाना चाहते हैं तो वो बुला सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है फिलहाल हमारे लिए ये नामुमकिन है कि हम उसको इससे आगे जो है वो जा। चौधरी साहब, कोई कोशिश की गई थी कि हम देखते हैं मिसालें मिलती हैं कि वीडियो लिंक के ऊपर जो है वो भी समाअत हो जाती है, तो कोशिश की गई थी आप लोगों की जानिब से, वकला की जानिब से, कि ये तजवीज़ दी जाए? हमने ये भी कहा था कि अपना आप दें, वो भी ये भी कहा था, फिर दूसरा हमने ये भी कहा था बैलेट भिजवा दें, कमीशन बना दें। हमने तो हर तरह से ऑप्शन दी थी, लेकिन वही हो रहा है कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लीडर पार्टी जजों की इज्जत करे उनके लिए तो ये है कि उनको बेइज्जत किया जाए, और जो ट्रेंड चला रहे हों उनके लिए और जिद लॉ बन गए। तो फवाद साहब, इस वक्त क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि इस वक्त भी समाअत तो अंदर जारी है, जजेस क्या कह रहे हैं? क्योंकि 5 मिनट में अब कॉल दोबारा दे दी गई है, अगर इमरान खान साहब पेश नहीं हो पाते तो फिर क्या जजेस की तरफ से है? खान तो पेश हुए हैं ना, अब अपने कोर्ट रूम में ले जाने के लिए तो सिक्योरिटी उन्होंने करनी है ना, हम कैसे करें उनके कोर्ट रूम में? या तो हाई कोर्ट की सिक्योरिटी फिर हमारे वाले कर दे। तो क्या जजेस ने इस हवाले से कोई ऑर्डर्स जारी किए हैं कि सिक्योरिटी में इमरान खान को अंदर लाया जाए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब उनकी जिम्मेदारी है? नहीं, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि हम हाई कोर्ट के इस वक्त बाहर खड़े हैं जहाँ हजारों लोग हैं, गाड़ी कोर्ट रूम के सामने खड़ी है, वहाँ पे भी सैकड़ों लॉयर्स हैं, तो ये तो आप जजेस जाने और उनकी सिक्योरिटी जाने। ठीक है, तो वकला से आपकी बात हुई है, जो अंदर हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई अब खान साहब जो हैं, जो बाहर गाड़ी में शख्स बैठा है वो इमरान खान ही है, तो उसकी तसल्ली कर लें किसी को। जो बेलिफ आप कह रहे हैं कि घर भेज देते या कहीं और भेज देते, वो बेलिफ यहाँ तक भी तो आ सकता है, कोई अमला आके चेक कर सकता है, हाँ जी ठीक है, दस्तखत करें, हाँ जी हमने तसल्ली कर ली है। और अब सिचुएशन ऐसी है कि ये दो सिचुएशन है, सिक्योरिटी का भी मसला है और फिर मेडिकल एक मसला भी है। बिल्कुल आपकी बात सही है, और ये पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन ये सब इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ है, और मुझे नहीं समझ आती कि इस इंसिस्टेंस की क्या वजह है, सिवाय इसके कि आप इमरान खान को दोबारा ये चाहते हैं कि उनकी हड्डी टूटे और वो 3-3.5 महीने दोबारा प्लास्टर करें। खुदा ना खास्ता अगर क्योंकि देखिए अदालत तो कह रही है, अदालत की सवाबदीद भी है, उसने फैसला करना है, अदालती मामले को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये कि अदालत अगर फ़र्ज़ करें कि देर हो जाती है, नहीं पहुंच पाते, और इसमें कसूर बेशक इंतज़ामिया को, पुलिस का हो कि वो सिक्योरिटी नहीं दे पाई, और दरख्वास्त अगर मुस्तरद होती है, कोई और सिचुएशन बनती है, ये तलात भी आ जा रही थी कि खान साहब को शायद यहीं से गिरफ्तार किया जा सकता है, इसीलिए ये कारकुनान अपने तौर पर पहुँचे हैं, तो फिर क्या होगा चौधरी साहब? गिरफ्तार करने के लिए तो हुकूमत जितने मज़ाक़ा खेज़ केस बना रही है वैसे मज़ाक़ा खेज़ केस और बना लेगी, उसमें क्या गिरफ्तार करना कौन सा मुश्किल काम है? तो वो आके कर ले, हाँ वो तो यहीं में जवान पार्क में ही, उसमें क्या प्रॉब्लम, आके कर ले, फिर देख लेंगे हम। नहीं तो जेल भरो तहरीक की भी तो एक तरफ बात कर रहे हैं ना, तो दूसरी तरफ जमानत के लिए भी जो है वो भी ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि एक तरफ जेल भरो तहरीक की बात करते हैं और जमानत कराने के लिए जो वो पहुंच जाते हैं। वो इसलिए कि ख्वाजा आसिफ को पता नहीं है ना कि केसेस में क्या फ़र्क है। जेल भरो तहरीक जो है वो हम अपने टाइम पे शुरू कर रहे हैं, अपने जो औकात हैं, अपना जो उसका शेड्यूल है वो हम दे रहे हैं। जो प्रोटेक्टिव बेल लेना इस्लामाबाद के केसेस में या उसमें हम अपनी मर्जी से अपना थाना सेट करके उधर जो है वो हम गिरफ्तारी देते हैं। अच्छा फवाद साहब, इस हवाले से रजिस्ट्रेशन भी हो रही थी कि कारकुनान जो है वो रज़ाकाराना तौर पर आके अपने अपने नाम लिखवाएं, तो क्या कारकुनान ने नाम लिखवाए हैं? कुछ लोग हो गए हैं जमा जो अब गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं जेल भरो तहरीक के लिए? जी 14,000 के करीब जो है वो अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और मुसलसल बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। जी जी जी, ये बताइएगा कि हम ठीक है कि जो अदालत की सवाबदीद है उस पर ना कोई बहस है ना कोई बात है, वो जाहिर सी बात है अदालत ने देखना है, लेकिन हम कम से कम जुडिशल सिस्टम के ऊपर तो बात कर सकते हैं। मैं आपसे सवाल तो कर सकता हूँ कि ऐसी हम देखते हैं मिसालें दुनिया भर में
दुनिया भर में मिसालें शायद पाकिस्तान में भी हों कि अब तो ये दौर आना चाहिए या आ जाना चाहिए कि जो वीडियो लिंक है उसको यकीनी बनाया जा सके। और कोरोना के दिनों में हमें बहुत से ऐसे मामला जो हैं वो देखने को मिले, इजलास हो रहे हैं तो वो वीडियो लिंक पर हो रहे हैं, तो फिर जो समातें हैं वो क्या वीडियो लिंक पर हो नहीं सकती? कम से कम ऐसी सिचुएशन को देखते हुए कि 2 घंटे एक गाड़ी खड़ी हुई है, कारकुनान की तादाद है, वकला की बड़ी तादाद है, तो जो आम साइलिन है वो क्या कर रहे होंगे? क्या उनके लिए क्या इस वक्त हालात हैं कि वो जाएं अपने केसेस के सिलसिले में पेश हो सकें? एक तो मैं पहले आपको बता दूं, आम साइलिन का इस वक्त आम साइलिन का तो लाहौर हाई कोर्ट में कोई काम नहीं है। ठीक है। और दूसरा, इस गाड़ी जो कि गुज़श्ता 2 घंटे से अदालत के दरवाजे पे खड़ी है, इस गाड़ी की जो अक्सबंदी अगर मैं करूं, सूरत हाल में आपको दिखाऊं, तो इस गाड़ी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने घेरे में लिया, और जो उनके सियासी रहनुमा है तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने गाड़ी को जो है अपने घेरे में लिया। अब पुलिस ने 2 से 3 मरतबा कोशिश की कि किसी तरह इमरान खान साहब को गाड़ी से निकाल के व्हील चेयर पर बिठा के अदालत के अंदर पेश कर दिया जाए, मगर इसकी जो बुनियादी रुकावट मैं देख रहा हूँ वो इस वक्त वकला और पार्लियामेंटेरियन है। अब अगर तीसरी बात मैं आपसे करता हूँ वीडियो लिंक के हवाले से समात का, तो जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनकी वीडियो लिंक के जरिए ही समात होती है। अब इस केस को किस तनाजुर से देखा जा रहा है कि ये एक आम रूटीन का केस है या बड़ा को हाई प्रोफाइल केस है, तो इस हवाले से भी अदालत की स्वाबदीदी पे ही ये बात जो है इसका इख्तिताम होता है कि अदालत इसको वीडियो लिंक पे, क्योंकि कई ऐसे केसेस हैं जिनकी वीडियो लिंक पे जो है जिनकी समात होती है, जिनके जो मुल्जमान जो होते हैं वो दस्तरद होते हैं, खतरनाक होते हैं, तो वो जेलों में बंद होते हैं, उनकी पेशी जो होती है अदालतों में वो किसी तौर मुमकिन नहीं होती या उनमें रिस्क होता है, तो उस हवाले से फिर ये होता है कि वीडियो लिंक का एहतमाम किया जाता है। लेकिन अभी तो फयाज मलिक फिजिकली वहाँ पर इमरान खान साहब मौजूद हैं और पेश होने के लिए वो वहाँ पर आ चुके हैं, इस वक्त समात भी जारी है, और जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे थे कि हमें इमरान खान साहब की तरफ से अंदर भेजा गया कि हम दरख्वास्त कर सकें जज साहब से, अगर वो हमारी बात सुनते हैं तो हम उनसे अपना मौक़िफ़ उनके सामने रख सकें कि इमरान खान जो है सिक्योरिटी की वजह से भी और फिर अपनी सिचुएशन की वजह से भी, क्योंकि उनकी टांग की हालत इस तरह की है कि अगर वो धक्कम पेल का शिकार होते हैं तो उनको किसी भी किस्म का नुकसान पहुँच सकता है। वो अंदर मौजूद हैं। समात में इस वक्त क्या कार्रवाई जारी है? कोई इस तरह की आप सूरत हाल बता सकते हैं हमें कि अंदर क्या चल रहा है इस वक्त, क्या दलाइल दिए जा रहे हैं, क्या रिमार्क्स दिए जा रहे हैं? अंदर जो है वकला की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं, समात का सिलसिला भी जारी है, मगर यहाँ पर फिर बात वही आएगी कि अदालत की स्वाबदीदी है, अदालत वकला की बात को सुन लेती है और उन्हें कह देती है कि जी ठीक है, और अदालत है वो कहती है नहीं जी इमरान खान साहब अदालत के अंदर आएंगे और वहाँ पर वो जो है जज साहब के सामने अदालत के अंदर आएंगे। इस हवाले से अभी फयाज जरा साथ ही रहिएगा।